हरि ओम। बालकांड में भगवान राम के विवाह के बाद बारात वापस लौट रही है और अब महाराज जनक के माध्यम से तुलसी हमें कुछ ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं महाराज जनक भगवान राम से, सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई, होई सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कौटिक भरी लेखा। होई सहस दस सारद शेखा, करहि कलप कोटिक भर लेखा। तो कहते हैं आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे। मोर भाग्य राहुर गुण गाथा, कही न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कुछ कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझऊ स्नेह सुठ थोरे। तो भी है रघुनाथ जी, सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं कह सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या कहते हैं बार बार मांगऊं कर जोरी, मन परिहर चरण जनि भोरे। सुनि बर वचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परतोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर मांगता हूं कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के शेष वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट हुए थे, कौन? भगवान राम। वे पूर्ण काम राम श्री राम जी संतुष्ट हुए। तो संतुष्ट कैसे हुए? मतलब क्या भगवान राम जी ये बात के बारे में विचार कर रहे थे कि अब जनक जी कहेंगे तब हमें संतुष्ट होना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि जनक जी जो हैं वो भी ब्रह्मज्ञानी है और भगवान को इस बात की संतुष्टि हो रही है कि जनक जी जो जिस ईश्वर की आराधना करते हैं, जिसके लिए दिन रात लगे रहते हैं, जिसके लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, जब भगवान उनको साक्षात में दिख रहे हैं तो वो समझ गए, जान गए, पहचान गए। ऐसा नहीं है कि उनको धोखा नहीं है। और ये एक बड़ी, देखिए हम लोग सोचते हैं कि भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा कुछ भी होता रहे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि बात ऐसी नहीं है। हमें हमारा ध्यान भी भगवान के चरणों में तभी जाता है जब भगवान की इच्छा होती है और जब सही समय पे हमें भगवान समझ में आते हैं, वो भी भगवान की कृपा से ही होता है। तो सारा काम भगवान की कृपा से ही होता है। उनकी कृपा के अतिरिक्त कोई कारण नहीं है कि व्यक्ति इस दिशा में उसका ध्यान भी जाए। अच्छा, एक साधारण सी बात सोचिए, हम भारत में रहने वाले 140-45 करोड़ लोग हैं। क्या सब लोग इसी प्रकार ऐसे भगवान के बारे में सोचते हैं और जैसे तुलसी बता रहे हैं ऐसे सोचते हैं? संभवतः नहीं, संभवतः हमें मालूम नहीं है कि कौन कैसा सोचता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हाँ नहीं सोचते ही नहीं है, लेकिन संभवतः नहीं। और यहाँ देखिए बात समझने की यह है कि हम सभी को जिन पर ईश्वर की कृपा हुई है उन्हीं को ये सब कथा सुनने का आनंद मिलता है। नहीं तो क्या होता है, कई आप सामान्य जनों को देखेंगे कि कई बार होता है कि रामायण का पाठ किया जा रहा है लेकिन पढ़ने वालों का ध्यान कहीं और है, उनका वो, और सुनने वालों का भी ध्यान कहीं और है। तो ऐसी रामायण, इसका मतलब ईश्वर की कृपा भी नहीं हुई। खैर आगे बढ़ते हैं। करिबर विनय ससुर सम्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, बिनती बहुर भरत सन कीनी, मिल सप्रेम पुण्य आशीष दीनी। फिर उन्होंने क्या किया, दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी के समान जानकर किसने? भगवान राम ने सबका, ससुर जनक जी का भी सम्मान किया। और फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो ये सब अब विदा का प्रसंग चल रहा है। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन असीस महीस, भय परस्पर प्रेम बस, फिर नावहीं शीस। तो राजा जनक जो हैं, ऐसा नहीं कि केवल रामचंद्र जी से, भगवान राम से मिलके चले आए,
नहीं, वो तो लक्ष्मण जी से भी मिले, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो भी उनके परम सखा हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु नारायण जो हैं वो शेष नाग की सैया पर विश्राम करते हैं, तो शेष नाग और नारायण तो साथ साथ चलते ही हमेशा। और फिर लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी सबसे मिले, बार बार करि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई। तो जनक जी ने बार बार विनती की और सब भाइयों के साथ बड़ाई करके, जनक जी की विनती करके, उनकी बड़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, उनके चरणों, और उन्होंने भी उनके चरणों की रज को अपने सिर पर लगाया। अब सोचिए, जनक जी वैसे भी विश्वामित्र जी का सम्मान तो करते ही हैं, सब महर्षि हैं, मुनि हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन अभी कुछ विशेष बात है। कैसी है? कहते हैं, सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपत चाहिए, करत मनोरथ सक्षत आई। कहते हैं, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, आपके दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में विश्वास है, जो सुख सुयस लोकपाल चाहते हैं, जिसका मनोरथ करते हुए उनको डर लगता कि पता नहीं मनोरथ पूरा होगा कि नहीं होगा, वो सब सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्ध तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही सु आशीषा पाई। तो कहते हैं, वो जो जिस सुख की कामना करने में दूसरे लोग, बड़े बड़े लोग डरते हैं, वो मुझे सुलभ हो गया, और सारी सिद्धियां आपके दर्शनों के अनुगामी आपके पीछे चलती हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके आशीर्वाद पाकर राजा जनक वापस चले। और बारात क्या हुआ? तो चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़बर सब समुदाय। राम ही निरख ग्राम नर नारी, पाय नयन फल होई सुखारी। अब बारात चली जा रही है। कहाँ चली जा रही है? मिथिला से अयोध्या। तो और जब अलग अलग जो रास्ते में ग्राम मिलते हैं, वहां पर सब जगह गांव, जो रास्ते के गांव हैं, उनके स्त्री श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल प्राप्त कर सुखी होते हैं। तो आप सोचेंगे, आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, पहले जब राम भगवान जी गए थे तब विश्वामित्र जी के आश्रम में गए थे, वो कोई और मार्ग था। फिर वहां से कहीं दूसरे मार्ग से घूमते घामते ये लोग मिथिला पहुंच गए। फिर मिथिला से जब ये वापस अयोध्या जा रहे हैं तो उस मार्ग के लोगों ने नहीं देखा था इनको, तो अब वो लोग भी देख पा रहे हैं और नेत्रों का फल पाकर सब सुखी हो रहे हैं। और बीच बीच बरबास कर मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनित दिन पहुंची आई जनेत। तो बीच बीच में रास्ते में, क्योंकि आज का समय तो है नहीं कि ट्रेन पकड़ी और फटाफट पहुंच गए, तब के समय में क्या है, बारात पैदल जा रही है और लोग बाग जो राजकुमारियां हैं वो तो पालकी में सब हैं, और बाकी रथ घोड़े इत्यादि चले जा रहे हैं। तो उनकी ऐसे थोड़ी कि बहुत, मतलब उस समय की बारात बहुत जल्दी नहीं पहुंच सकती। और आज भी बारात अगर पैदल चलती है तो बारात तो हम जानते हैं थोड़ा धीरे धीरे चलती है। तो कहते हैं, बीच बीच बरबास करी, बीच बीच में रास्ते में रुकती हुई, मार्ग में करिमग लोगन सुख देत, मार्ग के लोगों को सुख देती हुई बारात आगे चलती है। और पवित्र दिन में अयोध्या के समीप आ पहुंची। वो भी बारात भी जो है पवित्र दिन में पहुंची है, ऐसा नहीं है कि किसी दिन पहुंची। देखिए, भगवान का काम है तो सारा का सारा काम पवित्र हो रहा है, कहीं कोई ऐसा काम नहीं है कि कुछ ढीला पड़ जाए। सब जगह भगवान का काम है, तो सब काम बिल्कुल अच्छे अच्छे मुहूर्त में हो रहा है। और जब बारात यहाँ पर पहुंच गई है तो आगे की अब क्या यहाँ पर कैसी कथा चलती है, इसको हम देखते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए हरि ओम।